हाय गाइस। स्वागत है आपका छोटा ट्रेड के डेली ट्रेड एनालिसिस में। आज हम बात करेंगे हमने जिस शेयर में ट्रेड किया था। तो सबसे पहला ट्रेड हमारा था एस बी आई लाइफ। एस बी आई लाइफ अगर आपने देखा होगा तो हमने ये 1275 पर ट्रेड करने के लिए डाला था। और हमेशा की तरह मेरा यही व्यू रहता है कि अगर ये ट्रेड करता है उसके नीचे एक दो पॉइंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये कैंडल नीचे ट्रेड करती है तो ही हम इसमें ट्रेड लेंगे। ये बात है सुबह 9:57-58, मतलब 10 बजे के आसपास की ये बात है। तो जब हमने ट्रेड के लिए डाला तब ये यहाँ चल रहा था। ये देखिए, ये 74 और 75 के बीच में आया। बट हम हमेशा कहते हैं अगर ये सस्टेन करता है तो, अगर सस्टेन करता है मतलब इसके नीचे अगर सस्टेन करता है, रुकता है तो, अगर यहाँ दो कैंडल भी अगर नेगेटिव बन जाती ना तो हम यहाँ मान लेते कि भाई ट्रेड हो गया और हम स्टॉप लॉस के लिए आगे जाते। बट यहाँ हुआ क्या है कि यहाँ पे बस टच किया है और इसने ऊपर चला गया है। अब मैंने इसको यहाँ से हटाया इसलिए नहीं क्योंकि आपको देखने में समझ में आया कि भाई हमारा स्टॉप लॉस भी इंटैक्ट था, वो भी नहीं गया और ये ट्रेड भी नहीं हुआ। अब अगर आप ये देखें, एक अगर ये तो पहला था ही, अब इसकी एक रेफरेंस लाइन अगर आप ये वाली देखें, ये जो मैंने मार्क लगाया था, ये जो लाइन है, इस लाइन को अगर अपन रेड कर दें तो आपको थोड़ा आसान होगा देखना। ये देखिए, ये जो रेड लाइन है इसको हमने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। अगर आप और थोड़ा सा देखें, डीपली थोड़ा देखें, तो ये क्लोज नहीं कर रही है नीचे। यहाँ भी क्लोज नहीं किया, यहाँ देखिए यहाँ भी क्लोज नहीं किया इसने, ये एकदम ऊपर चली गई, यहाँ भी क्लोज नहीं किया, यहाँ पर भी ये ऊपर गई है और उसी तरह यहाँ पर भी ये क्लोज नहीं हुई। तो ये देख के हमने ट्रेड किया था। अब चूँकि आज एशियन मार्केट प्लस था और हमको ये ट्रेड लग रहा था कि शायद यहाँ से अब ऊपर मार्केट जा सकता है, इसलिए हमने ये ट्रेड लिया कि भाई अगर ऊपर ना जाके नीचे आया तो हमको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। तो जो मार्केट चलता है उसका अपोजिट भी कभी कभी होता है जिससे आपको ट्रेड में प्रॉफिट मिलता है। अभी ये आपने देखा, ये सस्टेन ही नहीं किया। अगर ये सस्टेन करता है यहाँ पर तो हमको यहाँ ट्रेड मिलता और हमको यहाँ टारगेट मिलते। बट ये सस्टेन नहीं हुआ, हमारा ट्रेड भी नहीं हुआ और इसके साथ इसका स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ। अगर ट्रेड मान लीजिए कोई होता तो यहाँ हो जाता। अब होता क्या है, जो आपने सुना होगा रिसर्च और टिप्स, जो इंडस्ट्रीज होती है ना, वो क्या बोलती हैं, इसके नीचे आप सेल करो। अब अगर आप 64 के नीचे लगा, सॉरी 74 75 के नीचे लगा देते तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया होता। और ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, आप यहाँ पर लगभग लगभग आप एग्जिट भी कर गए होते। अगर क्लोजिंग पे भी एग्जिट करते तब भी आपको लगभग 10 पॉइंट का नुकसान उसमें होता। तो किसी भी ट्रेड करने से पहले, किसी की भी रिकमेंडेशन लेने से पहले आप उसको सीखो। ठीक है, जो आपको रिकमेंडेशन दे रहा है अगर वो से भी रजिस्टर्ड है, बिल्कुल आप उसके लीजिए, लेकिन आप सीखो। अगर वो बोल रहा है तो थोड़ा सा आप भी अपना लगाइए दिमाग कि हाँ नीचे आएगा तब हम देंगे या ऊपर जाएगा तब हम बाय करेंगे, हम इसमें सस्टेन कर पाएंगे या नहीं। अगर ट्रेड आपके लेवल से सस्टेन कर रहा है तो उसको ट्रेड करिए और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। तो एस बी आई लैब में हमें फ़ायदा क्या हुआ कि इसने सस्टेन नहीं किया तो हमने ट्रेड नहीं लिया। हो सकता है ये 70 पे हो जाता, ट्रेड 71 पे होता, बट वो नीचे तो आता, उसका हो सकता है स्टॉप लॉस भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट है, स्टॉप लॉस हो सकता है। तो हमको क्या करना है कि सस्टेनेबिलिटी को देखना है। जब से मैंने आपको ये बताया है कि ट्रेड कैसे होता है, आपको हमेशा बोला कि सस्टेन करिए, जहाँ भी आपको लग रहा है पॉइंट वहाँ सस्टेन करिए, उसके बाद स्टॉप लॉस हो जाए, कोई इशू नहीं है। बट अपने ट्रेड जो आप कर रहे हैं, जो अपना फंडामेंटल सीख रखे हैं, जो टेक्निकल आपने सीख रहे हैं, उस पर स्ट्रिक्ट रहिए हर ट्रेड के लिए, मार्केट कहीं भी जाए। आज जैसे बाहर के मार्केट नेगेटिव थे थोड़े से, कुछ पॉजिटिव थे, चाइनीज़ मार्केट प्लस थे, बट शेयर्स का इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी आप देखेंगे मार्केट इतना नीचे आ जाता है, कोई शेयर 10-12% नीचे चला आता है, कोई शेयर 1% भी नहीं जाता, मतलब 0.1% भी नहीं जाता और पॉजिटिव भी होता है। तो इससे ये इंडिकेट होता है कि वो शेयर में स्ट्रेंथ है, बट सारा जो इंडेक्स में सारे शेयर्स हैं उसमें हो सकता है स्ट्रेंथ ना हो। तो शेयर्स की जो स्ट्रेंथ है वो देखिए, जो उसकी डायरेक्शन है वो देखिए। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ही नीचे है, जैसे अभी अभी कोविड के टाइम था, तो वो सभी नीचे जाएंगे सर, है ना। और बट ऐसे वंस इन अ वाइल ही ऐसा कुछ कंडीशन होती है, नॉर्मल कंडीशन ठीक है। अभी हमारे यहाँ भी मार्केट ठीक है, चल रहा है, बाहर भी ठीक ही चल रहा है, ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है कि बहुत नीचे आ सकता है। हाँ, अगर सारे मार्केट नीचे है तो हम पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है, बट एक पर्टिकुलर शेयर आप ले रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हमारा
यहाँ आज प्रोस्पेक्ट या परसेप्शन या एक्सपीरियंस आप बोल सकते थे कि मुझे यहाँ नीचे जाने का था, बट मेरा परसेप्शन यहाँ गलत हुआ और मार्केट ऊपर चला गया, बट ट्रेड नहीं हुआ हमारा। सबसे अच्छी बात ये है। तो ट्रेड ना होना भी अच्छा है कि आपको नुकसान ना हो। ठीक है गाइस। अभी हम सेकंड ट्रेड, ऐसा ही ट्रेड हमको मिला था यहाँ ब्रिटानिया में। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ब्रिटानिया का ये ट्रेड देखिए, सेम ट्रेड है। ब्रिटानिया यहाँ आया, अब ये सीधा नीचे जा रहा था, इसने सीपीआर के नीचे ट्रेड किया। हमको वैसे आइडियली यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए था, पर इस ट्रेड को थोड़ा सा ढूंढने में टाइम लग गया। तो इसके बाद फिर हमने यहाँ पर ट्रेड लिया। अगर करंट डे के सीपीआर से नीचे है तो आप ट्रेड लीजिए, और अगर ये प्रीवियस डे के सीपीआर के नीचे भी क्लोज हो रहा है तो आप लीजिए। तो मैंने प्रीवियस डे के सीपीआर के नीचे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो पॉइंट है, अगर आप ये पॉइंट देखते हैं, ये पॉइंट इस पॉइंट पर मैंने ट्रेड लेने की कोशिश किया। फिर एक लाइन हमने यहाँ पर जनरेट किया और बैठ गए भी, अगर ट्रेड हो जाएगा तो ठीक है। बट ये देखिए, ये पूरा यहाँ से लेके, ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ आया, फिर इससे ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर इसने यहाँ पर ऊपर चला गया। अब ये आप देखेंगे, अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो मैंने कहा 4370 4370 के नीचे क्लोज होना चाहिए। अब कैंडल क्लोज होना कितना इंपॉर्टेंट है। SBI लाइफ में भी हमारा ट्रेड नहीं हुआ, क्लोज से बच गया, और यहाँ पर भी नहीं हुआ, और फिर ये ऊपर चला गया, हमारा ट्रेड नहीं हुआ। आज मार्केट प्लस थी, बट मुझे मार्केट निगेटिव ही दिख रही थी। जो हमने ट्रेड लिया वो मार्केट निगेटिव में ही थी, बट उन्होंने ट्रेड नहीं दिया और ऊपर चले गए। तो इसमें हमें कोई इश्यूज नहीं आया, ना हमारा ट्रेड हुआ। हाँ, अगर ये नीचे आने के बाद अगर एक दो कैंडल नीचे हो जाता तो हम मानते हैं हमारा ट्रेड हो गया और हमारा स्टॉप लॉस हो गया। इसलिए हमेशा रिकमेंडेशन जो भी आपको दे रहा है, कहीं से भी आ रही है, लेकिन आप थोड़ा सा अपना देखें कि भाई मार्केट ऐसी है कि नहीं है, क्लोज हो रही कि नहीं हो रही। क्योंकि टाइम और क्लोज, कोई भी कैंडल में आप ट्रेड करोगे तो एक टाइम आता है, टाइम क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कैंडल क्लोज हो रही है, कितनी रेड कैंडल है, किसमें ग्रीन है, इसमें आप देखेंगे तो रेड और ग्रीन बहुत सारी हैं। ये एक तरफा मार्केट नहीं रहा, आज ऊपर गया। और अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये जो डब्ल्यू बटन है ना, यहाँ के बाद तो मार्केट ऊपर जाती है। स्टॉप लॉस भी फिर हम इसको ये लेते, जो हमारा सेलिंग का पॉइंट है, इसका स्टॉप लॉस है। अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा, बाई किया होगा, तो उसने यहाँ किया होगा बाय। किसी ने भी ट्रेड अगर बाइंग पोजीशन ली, हमने तो नहीं ली, यहाँ पे, तो उसने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा कि भाई हाँ, यहाँ पर एक ट्रेड हो जाएगा, और ये प्राइस आपका बनता है 4396 9596 के बीच में, तो ये यहाँ से ट्रेड होता, बट ये ट्रेड नहीं हुआ। अभी नेक्स्ट ट्रेड हमारा था डॉक्टर रेड्डी। ये देखिए डॉक्टर रेड्डी, सेम सारे ट्रेड थे हमारे सारे के सारे। ये भी देखिए नेगेटिव ट्रेड, पता नहीं ये मार्केट आज नेगेटिव लग रहा था, नेगेटिव हुआ, जो स्टॉक्स नेगेटिव है वो हुई। मैंने ट्रेड कहाँ लिया, मैंने ट्रेड यहाँ लिया। देखिए ये जो ट्रेड है ना, ये देखिए, ये क्लोजिंग पर लिया मैंने। यहाँ पर कैंडल रहा, इसके बाद कैंडल पूरी क्लोज हुई है। यहाँ से अगर यहाँ से नीचे आया और फिर ट्रेड यहाँ हुआ, कैंडल पूरी क्लोज हुई है। सीपीआर के नीचे अगर आप देखेंगे तो सीपीआर के नीचे यहाँ पर पूरा क्लोज हुआ है। ये जो पोजीशन है पूरा क्लोज हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर नहीं गई, मतलब ये इसमें स्ट्रेंथ है नीचे जाने की। फिर एक बार यहाँ पे हमारा ट्रेड हुआ, ये है 4480। अब 80 के बाद देखिए ट्रेड होने के बाद ये ऊपर गया। यहाँ पर अगर आप डालेंगे तो ट्रेड आपका हो ही जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो 80 79 80 पे इसने क्लोज नहीं किया, लेकिन फिर ऊपर गया, फिर इसने इसको रिटेस्ट किया। अगर आप रिटेस्ट करके देखेंगे तो यहाँ पे ये रिटेस्ट हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे देखें, ये थोड़ा छोटा कर दूँ मैं, तो देखिए यहाँ पर ये रिटेस्ट, उसके बाद हमने यहाँ पर बुक किया 63, और उसमें बाद में हमने 50 के पर यहाँ पर बुक कर दिया, और ये क्लोज हुआ है लगभग 67 पे। तो गाइज़, हम ट्रेड क्यों करते हैं? ट्रेड हम इसलिए कर रहे हैं कि भाई हमको प्रॉफिट हो। ज़रूरी नहीं है कि हमको ट्रेड करना ही करना है। अगर आप कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट निकल गया, मेरा ट्रेड नहीं हुआ, ये नहीं सोचना है आपको। मैंने भी एक ट्रेड किया और हम उस पर स्ट्रिक्टली बैठे थे कि ट्रेड नहीं हुआ कोई इशू नहीं, हम बैठते हैं। अब अभी अगर ट्रेड आप देखें, 3 ट्रेड है मेरे, 2 ट्रेड हुए ही नहीं, और फिर तीसरा मैंने एग्जीक्यूट हुआ, उसमें हमको प्रॉफिट मिला है।
सुबह 9:30 बजे से आप मानो, हम जब मार्केट देखना शुरू करते हैं 9:15 मार्केट खुलती है, 15 मिनट तो हम ऐसे भी कुछ नहीं करते, क्योंकि मार्केट को सेटल डाउन होने के लिए टाइम लगता है। तो इट विल टेक सम टाइम, हमेशा लेते ही है, इट टुक सम टाइम और इट विल टेक सम टाइम। तो ये जो ट्रेड हमने किया है, 3 ट्रेड हमने डाले, उसके बाद हमने चौथा ट्रेड डाला ही नहीं, क्योंकि हम ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड होना ही है, मैंने ट्रेड डाल दिया हो जाएगा, ठीक है, नहीं हो जाएगा कोई इशू नहीं है। 2 ट्रेड हमारे क्लोज नहीं हुए, एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ, तीसरा हुआ, इसमें हमारा टारगेट हुआ। तीसरे में ये भी हो सकता है कि स्टॉप लॉस भी हो जाए। तो आपको ये मान के चलना है कि हम मुझे कितने ट्रेड करने हैं, मेरी रिस्क एपेटाइट क्या है। अगर आप इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखेंगे तो 1.74 है। मैं कोशिश करता हूँ कि 1:1 का तो होना ही चाहिए, कभी कभी 0.8 भी हो जाता है, 0.7 भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उल्टा हो जाए कि स्टॉप लॉस का करीबन 100 पॉइंट का और टारगेट 50 पॉइंट का। वो तब होता है जब बहुत मार्केट वॉलेटाइल होता है, मार्केट ऊपर नीचे बहुत हो रहा है कि भाई मार्केट इतना ऊपर नीचे हो गया तो ट्रेड ही नहीं हो रही है, तो फिर हम कभी कभी ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है गाइस, तो हमको इससे ओवर ट्रेडिंग से हमको बचना चाहिए। अगर आप आज बैठे हैं, कल भी है मार्केट, आप बैठिए, आपको लग रहा है कि ट्रेड करना है, पूरा परसेप्शन लीजिए, एक्सपीरियंस ले लीजिए, ट्रेड को देखिए और फिर ट्रेड लीजिए। स्टॉप लॉस होना अलग चीज़ है। स्टॉप लॉस होना मतलब अगर आप देखेंगे कि मार्केट में ट्रेड हो रहा है और हो सकता है आपका जो परसेप्शन एक्सपीरियंस है वो उस स्टॉक से अलग हो, तभी तो हम लगाते हैं स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस जब आप लगाएंगे ना, तो ये नहीं है कि आपका ट्रेड गलत था, ट्रेड आपका सही था, मार्केट आपने आपके हिसाब से बिहेव नहीं किया, लेकिन आप हर 10 मिनट में स्टॉप लॉस लेंगे, हर 10 मिनट में 10 ट्रेड लेंगे, 10 स्टॉप लॉस होंगे, वो नहीं करना है। अगर आपने देखा होगा आज तो 3 ट्रेड में से एक एग्जीक्यूट हुआ, 2 एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उसके बाद हमने कोई ट्रेड डाला ही नहीं। तो ज़रूरी नहीं है आप एक दिन में लखपति करोड़पति आप नहीं बन पाएंगे। मार्केट से एकदम से पैसा निकालना इट इज़ नॉट वेरी इजी। तो आपको ट्रेड करना है और ट्रेड को इवेल्युएट भी करना है कि मुझे ट्रेड करना है या नहीं करना है। अब आप यहाँ देखें, मेरी क्लोज पोजीशन 28 पॉइंट दिखा रही है, बट हमने यहाँ पर पार्शियल क्लोज भी किया है, और पार्शियल क्लोज करना देखिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ हमने पार्शियल क्लोज किया 63 पे, फिर हमने 50 और 51 के यहाँ पर क्लोज कर दिया। अगर हम क्लोज नहीं करते तो हमको 3 बजे, मुझे पता है 3:12-15 पर मुझे यहाँ काटना पड़ता है। 82 इट मतलब नुकसान ज़्यादा नहीं होता, बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग द प्रॉफिट मुझे नुकसान होता। तो मेरे लेजर में 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 रुपये ऐड ही हुए होंगे, माइनस नहीं हुआ होगा। तो जो आपको बोलता है कि नहीं टारगेट लगा के रखिए, बड़े बड़े टारगेट बहुत टाइम पे आते हैं, आप छोटे छोटे टारगेट लीजिए। छोटे छोटे टारगेट से 2 चीज़ें और होंगी, जितने शेयर में आप ट्रेड करते हैं, जैसे आपने नोटिस किया हुआ तो मैं निफ्टी 50 के शेयर्स में ही करता हूँ ट्रेड, छोटे मोटे ट्रेडर या बहुत बड़े शेयर या जो इंडेक्स से बाहर है उसमें ट्रेड नहीं करते। सबसे पहली बात, ट्रेड करना इतना आसान होता है उसमें कि वॉलेटिलिटी अच्छी होती है उसमें, ठीक है। और ये सारे जो शेयर हैं वो आपके फ्यूचर में भी होते हैं। अगर शेयर आपके फ्यूचर में है तो उसमें ट्रेड करना आसान बनता है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं कि शेयर स्टक हो गया, अटक गया, ऐसा उसमें नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपना जो फोमो है उसको आपको हटाना है, जिसको हम बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। नहीं ट्रेड हुआ तो कोई बात नहीं, अगर आपको लग रहा है ट्रेड करना है तो एक छोटा मोटा ट्रेड आप देख के कर लीजिए। अगर लग रहा नहीं करना है तो क्वांटिटी इतनी कर दीजिए कम कि आपको कोई इश्यूज़ ना हो। ये उन लोगों के लिए जिनको दिन में 10-20 ट्रेड कर रही हैं भाई, है ना। तो आपको लग रहा है कि ट्रेड करना है तो भाई अगर आप 1000 की क्वांटिटी से कर लीजिए तो करते हैं, तो उसमें 50 कर लीजिए, 25 कर लीजिए, है ना। लेकिन धीमे धीमे करके ये जो आपकी आदत है, जो हम लोगों की आदत है कि भाई हमें करना ही करना है, इसको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये जो बिज़नेस आप कर रहे हैं ये सीरियस बिज़नेस है। इतना सीखने के बाद भी मैं अब 2 ही ट्रेड ले रहा हूँ, उसमें से एक एग्जीक्यूट हो रहा है, हो ही नहीं रहा। तो ये मार्केट जो हमारी है ना, इसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। इन्वेस्टमेंट के हमेशा रूल्स ये रहे हैं कि आप हमेशा आप बने रहिए। मार्केट में आप रहेंगे तो आपको प्रॉफिट आएगा, मार्केट में आप नहीं रहेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा। मेजॉरिटी यही कहती है, ठीक है गाइस। तो ये मेरे 3 ट्रेड थे, इसमें से मेरा SBI लाइफ और दूसरा था ब्रिटानिया, एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, तीसरा एग्जीक्यूट हुआ है डॉक्टर रेड्डी, जिसमें हमने ज़्यादा नहीं 28 पॉइंट लिए हैं। और छोटा छोटा आप ट्रेड करते जाओगे तो आप सारे जो स्टॉक्स में आप ट्रेड करते हैं उससे आप फैमिलियर हो जाओगे,
ठीक है गाइस, तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही है, अगर आप कहीं से रिकमेंडेशन वगैरह कुछ ले रहे हैं तो प्लीज़ अपना भी उसमें कोशिश करें कि कुछ इनपुट दें। और ट्रेड करने से पहले सीखिए। मैं कभी आपको इंकरेज नहीं करूँगा कि मैंने जो ट्रेड कर रहा हूँ वो आप करिए। आप सीखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए, उसके बाद खुद के संयम से आप वो ट्रेड करिए, क्योंकि हर किसी का अलग अलग वैल्यूज़ होती है, अलग अलग समझ होती है। जो इंडिकेटर मेरे लिए काम कर सकते हैं वो सकता है आपके लिए ना करें, जो आपके लिए कर रहे हैं वो सकता है मेरे लिए ना करें। और इंडिकेटर कैंडल्स पे वर्क करिए, अगर किसी ने बना के दिए तो काम करते होंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने उसको देखा होगा। ज़रूरी नहीं है सबके लिए सब बनते हैं, इसलिए इंडिकेटर्स काम करते हैं, ऑसिलेटर्स काम करते हैं, स्टडीज़ काम करती है। और अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपका प्रॉफिट कहीं नहीं जाएगा। बट मार्केट के साथ रहिए, उसकी रिस्पेक्ट करिए कि हाँ मुझे ट्रेड करना है, और ट्रेड मिल गया तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत ही नहीं है। और ऐसा नहीं ट्रेड लेके हम कहीं जा रहे हैं, नहीं, ट्रेड ट्रेड करिए, उसके साथ बैठिए आप पूरे दिन और सीखिए कि मार्केट कहाँ जा रहा है, कौन सी कैंडल क्या बन रही है, अब इसका क्या हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। आपके लाइक करने से, व्यू करने से, सब्सक्राइब करने से जो मैंने सीखा है वो मुझे आपको समझाने में, बताने में मोटिवेशन मिलता है कि इस तरह के वीडियोस में और बता सकूं। और स्टॉक मार्केट में कभी ऐसा जल्दी नहीं होती, आराम से बैठिए, आराम से सीखिए। मार्केट कहीं नहीं गया, मार्केट कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ठीक है गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।